मंच पे आसीन परम पूज्य बड़े महाराज जी, हमारे पूजनीय स्वामी रामदेव जी और बड़े महाराज जी वहां भी विराजमान हैं। मैं आप सबके सामने शीश झुकाता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दें। आज इस तरह का मेरे लिए पहला अनुभव है और मैं बहुत आस्थावान हूं और हर कुंभ में मैं भेष बदल के घूमता हूं। ये सच्चाई बता रहा हूं। चाहे हरिद्वार भी जाता हूं और प्रयाग भी जाता हूं, नासिक भी जाता हूं, वहां लोग मुझसे फोटो न खिंचाएं या हाथ न मिलाएं या कोई टेलीविजन की बात ना करें, मुझे पूरा भक्ति में रहने दें, इसलिए मैं वहां भेष बदल के 3-4 दिन हमेशा रहता हूं और वहां पूरा श्रमदान करता हूं। इसी कड़ी में जब आपने मुझे याद दिलाया रामदेव महाराज जी ने, तो मैं आपका बहुत कैसे शुक्रिया अदा करूं। आपने मेरे मन की बात कही। और इस समय मंच पे सिर्फ ये साधु संत नहीं है, मेरी नजर में मंच पे इस वक्त आप हिंदुस्तान देख रहे हैं। यही है हमारा हिंदुस्तान। लेकिन दोस्तों, हास्य कलाकार हूं, इसलिए तमाम बातें या तो मेरे साथ हो जाती या मैं खुद ही ढूंढ लेता हूं। आज बड़ी गड़बड़ हो गई। छिपरा नदी के पावन तट पे मैं स्नान कर रहा था, अभी दोपहर की बात है। स्नान किया और मैंने जैसे ही स्नान करके निकल ही रहा था, मैंने देखा सामने नागा बाबा। नागा बाबा, तो मैंने कहा मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि स्नान करते ही नागा बाबा के दर्शन। मैंने कहा नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो। बोले चल हट। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो। बोले चल हट। हमने कहा नागा बाबा आप क्रोधित हैं क्या, आप नाराज हैं? अरे मैं कोई नागा बाबा का नहीं हूं, मैं खुद नहा के निकला, मेरे कोई टावल लेके भाग गया। तो कई बार बड़ी विचित्र समस्या हो जाती है। यहां मैंने जिस तरफ हमारे अखाड़ा है, हमारे पूज्य बाबा जी के अखाड़ा है, वहां तो भजन कीर्तन होते रहते हैं। दूसरी तरफ महाराज जी वहां फिल्मी गाने हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। इस पे भी मुझे लगता है रोकथाम होनी चाहिए। एक साथ इतने स्पीकर लगे हुए हैं, उसमें खोया पाया वाले भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं और फिल्मी गाने भी हो रहे हैं। कोई बच्चा खो गया वो भी अनाउंसमेंट हो रहा है, ट्रैफिक वाले भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सब आवाजें मिक्स हो रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रिक्शा हटाबे, हाँ पीछे हट जाए। देखिए एक बच्चा खो गया है जो लाल चड्डी पहने हुए है, जिस किसी का है पुलिस के दरोगा से ले जाए। आगे बढ़ते जाइए के पग घुंघरू बांध मीरा नाची ओ आज मौसा। अपनी जेब संभालिए, अपनी जेबें संभालिए, जेबें से आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए रिक्शा आगे बढ़ाइए, MRP 14-15, आगे बढ़ाइए रिक्शे को। आप यात्री जितने भक्तगण हैं अपने सामान की रक्षा स्वयं करते रहे। देखिए हम खो गई हैं रमरतिया, हमका जहां पे छोड़े रहे हो वहीं पे हम बैठी हैं। चाचा नहा के निकले, तुम तौलिया लेके कहां गए हो? आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे एक बच्चा खो गया है, लाल चड्डी पहने हुए है, जिस किसी का है पुलिस के बूथ से दरोगा जी से ले जाए, वो दूध भी नहीं पिला पा रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए। ओ आज मौसम बड़ा कजरा रे कजरा। आगे बढ़ते रहिए। देखिए रिक्शा आगे बढ़ाइए, रिक्शा आगे बढ़ा। देखिए हमारे बिहार के रामरती जी कुछ कहना चाहे। भाई साहब हम भूखे हैं, हमारा पैसा तुम्हारे पास है, अब पूरी खाने को नहीं मिल रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि अखाड़ा में गए, महाराज के यहां फ्री में खा के मिल गया, नहीं तो तुमको जूता जूता मारते। आगे बढ़ते जाइए। बाद में एक महिला आई, दरोगा जी से बच्चा लिया। हाँ साहब हमारा बच्चा है, हमका दे दो। बच्चा दे दिया। दरोगा का माथा ठनका। बोले इधर आइए, हर रोज आती हो, तुम्हारा ही बच्चा क्यों खोता है? कहा महाराज ये मेला घूमे में ये बहुत परेशान करत है, तो हम जानबूझ के पुलिस वाले के पास छोड़ जाए। बोले चलो ये भी ठीक है। मैंने गाय की बहुत सेवा की है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मैं कानपुर का हूं, मेरे घर में हमेशा गाय रही और मेरी ड्यूटी थी उसको चारा देना, उसको घुमाना
और जो गोबर होता था, गोबर तसले में भर के मैं ही ले जाके, हमारे यहाँ बगल में जगह नहीं थी तो छत पे हम डालते थे, तब फिर अम्मा उसमें उपले और वो कंडे बनाती थी। मैं दूध नहीं पाता था, दूती वही थी। तो शायद गाय का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, मैं बहुत अटैच हूं गौ माता से। तो गाय पर मैंने एक चीज देखा, उज्जैन में देखा मैंने, यहां महाराज जी गाय बीचों बीच चौराहे में बैठी रहेंगी, पूरे पूरे गैंग बना के, और जो कार वाले निकल नहीं पाते हैं तो हॉर्न बजाते हैं, पा 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 पा। गाय उठती नहीं है, बैठे बैठे ड्राइवर को ऐसे देखती है। अच्छा, खुद तो उठती नहीं है, जो दूसरी नॉर्मल बैठी है उससे कहती है कि देखो ये क्या पागलपन कर रहा है। जो नॉर्मल आराम कर रही थी ऐसे, उससे कहा, दूसरी क्या, वो बोले ऐसी कार बहुत देखी है। लेकिन मैंने बाइक वालों को देखा है, बाइक वाले बहुत बदतमीजी करते हैं। बाइक से जा रहे हैं, अगर गाय बैठी है तो बाइक से उतर के नहीं उठाते, बाइक में बैठे बैठे उसको पुश करेंगे। अब गाय को कुछ फर्क नहीं पड़ता, गाय बस थोड़ा हिल जाती है, फिर पुश किया। तो भी बाइक में जो पीछे बैठा है वो बोला, ए रमेश तमीज से, तमीज से, गाय माता होती है, तमीज से। अच्छा माता जी उठ जाओ, माता जी उठ जाओ, स्टेशन जा रहे हैं। एक गाय उठ गई, माता जी उठ जाओ, भाई के पास जा रहे हैं, दूसरी गाय उठ गई, तीसरी गाय उठी नहीं रही, माता जी माता जी माता जी। पीछे वाला बोला, ध्यान से देखो माता जी नहीं पिताजी है। अच्छा, आपको लगता है कि वो ऐसे बैठी होंगी? कई बार मैंने देखा उनका पूरा परिवार वहीं बस जाता है, चौराहे बैठी होती है। एक बैल, यानी हाँ वही सांड, गाय को आमिर खान की स्टाइल में प्रेम पैगाम भेज रहा है। एक बैल, सुन सुन, गाय बोली, सुना आती क्या गौशाला का करेंगे आके हम गौशाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे, सब्जी मार्केट घुस जाएंगे, हर एक के झोले से निकाल के खाएंगे, पूरे रास्ते पर गोबर करेंगे, और क्या। गाय मजाक अपनी जगह, लेकिन गाय हमें पालती है, मां का दर्जा हम उन्हें देते हैं। जब गाय को बेचा जाता है और जब ट्रक में उसे चढ़ाते हैं, वो दृश्य आप देख नहीं सकते। और दूर उसका बछड़ा, बछिया जब उसको देखता है तो उस समय गाय माता हमारी क्या कहती है, ए भैया भैया हमका ना बेचो भैया, भैया हम बुढ़ा गई है भैया, हम का खाइबे, कोने में पड़ी रहा, घास फूस खा पड़ी रहा, 2-4 साल और जिंदा हो, हमका ना बेचो बच्चा, हमका ना बेचो बच्चा। अरे बच्चा, हमार दूध पी पी के तुम बड़े भय हो, आज तो हमारे गोबर गैस से रोशनी हुई रही है, हमारे मूत्र से कैंसर का इलाज का दवा बन रहा बच्चा, हमका बुढ़ापे में ना बेचो बच्चा, हमका बुढ़ापे में ना बेचो बच्चा। एक कोने में पड़ी रहा, एक कोने में पड़ी रहा बच्चा, घास फूस खाइबे और कुछ ना खाइबे बच्चा। बच्चा याद है जब हमारे बछड़ा हुआ रहा तो तुम उस दिन स्कूल नहीं गए रहे हो, दूर से आके घंटी बांधे रहे हो हमारे बच्चा। हम देखा जब तुम पास हुए रहे हो, हमरे काला टीका लगाए रहे हो बच्चा। जब तुम आओ स्कूल से हम तुमका ऐसे ऐसे चाटी, तुमका बहुत अच्छा लगत रहा बच्चा। अब बड़े हो गए हो, पैसा वाले हो गए हो, विदेश घूम रहे हो, ये बुढ़िया का ना बेचो बच्चा, ए बच्चा बुढ़िया का ना बेचो बच्चा, बुढ़िया का। हमने कहा हास्य के साथ साथ जो मेरे मन में हमेशा रहता है वो भी पहुंचाता चलूं।
ये आवाज जहां तक जाए, शायद अगर एक आदमी भी इससे सीख ले तो मुझे लगता है कि मेरा परफॉर्म करना, हास्य कलाकार होना सफल हुआ। जब भी, ये तो क्षिप्रा नदी का पावन तट है, गंगा के किनारे मैंने देखा है एक विधि करने लोग जाते हैं, श्राद्ध करने जाते हैं, चाहे हरिद्वार हो, चाहे इलाहाबाद हो, नासिक हो, लोग श्राद्ध करने के लिए जाते हैं। और ये प्रथा है कि वहां खीर और पूरी बना के रख दिया जाता है। कौवा आता है, कौवा जब खा लेता है तो ये माना जाता है उन्होंने खा लिया जिनके लिए हम आए थे। एक बच्चा, उसके पिताजी नहीं रहे, पिताजी इस दुनिया में नहीं है, अपनी मां के साथ आया है श्राद्ध करने, मां बेटे दोनों मौजूद हैं, पिताजी नहीं है, खीर पूरी रखी हुई है, कौवे का इंतजार हो रहा है। एक तो उस दिन कौवा बहुत बिजी रहता है, कौवा दूर से आ रहा है, नीचे आया, नीचे आया, लगता खाएगा खाएगा, नहीं खाया और निकल गया। फिर घूम के आया, लगता खाएगा खाएगा, नहीं खाया, निकल गया। बच्चा रोने लगा, अम्मा तुम अंदर जाओ, पिताजी आज भी आपसे डरते हैं। थोड़ी देर में कौवा आया और इनका नहीं खाया, बगल वाले खा के निकल गया। तो महिला रोने लगी, इनकी शुरू से आदत है, हमारे हाथ का तो खाते नहीं, पड़ोसन क्या घुसे रहते, कब शर्माइन क्या, कब दुबताई कह सकता लाज जाए, हमारे हाथ का खाते। बहुत धन्यवाद। एक आइटम, एक हास्य प्रसंग बाबा जी आपके चरणों में रख रहा हूं, जो मैंने इस कैरियर में पहली बार उसको बनाया, पहली बार प्रस्तुत कर रहा हूं। जिंदगी में पहली बार मुझे हास्य और मिमिक्री के बारे में कुछ मालूमात नहीं थी और मैंने सहज रूप से एक आइटम बनाया था। आज आपके बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके पास खाने के लिए पिज्जा, बर्गर और न जाने क्या क्या आज की चीजें हैं। याद कीजिए अपना जमाना, जो बड़े यहां बैठे हैं, तब इतनी चीजें नहीं थी। तब खाने पीने के लिए हर बच्चे की ख्वाहिश होती थी लड्डू, बर्फी, पेड़ा और रबड़ी, यही चाहता था। लेकिन हमारा दिल करता था आज घर में लड्डू आ जाए, रसगुल्ला आ जाए, लेकिन मां बाप मंगा नहीं पाते थे। तो हम प्रार्थना करते थे कि आज किसी तरह से घर में अतिथि आ जाए, भगवान आ जाए या कोई मेहमान आ जाए, तो घर वाले रसगुल्ला जरूर मंगाएंगे और फिर हमको भी मिल जाएगा। तो देखिए मेहमान आ गए, रसगुल्ले टेबल पे रखे हुए हैं और बच्चे को देना भूल गए। तो बच्चा देखिए रसगुल्ला देख के चारों तरफ किस तरह से बर्दाश्त करता है। रसगुल्ला रखा है, बड़ी हिम्मत करके बोला मेहमान से, अंकल आपको भी रसगुल्ला अच्छे लगते हैं? तब भी नहीं दिया। तो अब तो बच्चा भरा हुआ, फिर घूम के आया, मैं कभी कभी काले वाले रसगुल्ले खाता हूं और कभी कभी सफेद वाले, तब भी नहीं दिया। अब बच्चा अपना मन हटाने के लिए जबरदस्ती घर की चीजें गिन रहा है, 2 बल्ब, 1 ट्यूब लाइट। मेरी मम्मी कहती हैं जब कोई दे तब लो, तब भी नहीं दिया। अब तो बच्चा भरता जा रहा है, अंकल आप कब जाओगे? बोले क्यों? मैं सारे खाऊंगा। यहां से मेरी शुरुआत हुई और इस आइटम का बहुत, उस समय लगभग 20-25 साल पहले लोगों का बहुत रिस्पांस हुआ और वहां से ये क्रम जो शुरू हुआ, तो आपके आशीर्वाद से थमने का नाम नहीं है और सारी जगह बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। जी, बफे सिस्टम। यहां देखिए प्रसाद हम लोग खा रहे हैं, लोग अच्छे अच्छे घर के लोग खुद आके सर्व करते हैं, अपने हाथ से खिलाते हैं
उठाने वाले, बर्तन उठाने वाले भी अच्छे अच्छे घर के लोग हैं, ये सीखना चाहिए। याद कीजिए पुराना जमाना जब वेटर वगैरह नहीं थे, आपके यहां शादी वगैरह होती थी, वेटर सिस्टम नहीं था, तो घर के लोग खुद ही खिलाते थे, अपने हाथ से खिलाते थे, हाथ से खिलाते थे, लेकिन देखने में लगता था कि हो रहा है झगड़ा, लेकिन थी वो मोहब्बत। विनती करके खिलाते, एक पूरी होगा 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 खा लिया होगा भैया, एक अरे होगा कह रहा होगा यार, एक गरम 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 पहले भी खा लिया गरम यार, गरम मतलब क्या, आग घुसड़ मतलब, अब कह दिया गरम मतलब, अरे अब एक लीजिए, एक पूरी, आप जीजा जी मतलब पेट फाड़ दे मतलब। अच्छा ये जब होता था, जो बगल वाला बैठा है जो इनको जानता भी नहीं, वो अनजाने में आग में घी डालता था, बगल में खा रहा, खाते खाते, अरे भैया दे दो दे इनको तो। अच्छा कुछ लोग खाना लेने जाएंगे, ऐसी प्लेट भर लेते हैं, वो समझते दोबारा का चक्कर रखो ही मत, इतनी चीजें भर ली, पता चला रायता विदाउट इंट्रोडक्शन चावल के नीचे से जा रहा है और पालक पनीर को मिलके आ गया, रोटी आधी बाहर लटकती है, ऐसा लगता है बच्चे पलंग के बाहर पैर लटकाए हुए, पापड़ कहता है मैं तो सरेंडर हूं, मुझे खाओ ना खाओ एक ही बात है, क्योंकि 15 मिनट से मेरे ऊपर सलाद रखा हुआ, अचार कहता है मैं तो गुमशुदा की तलाश हूं, मैं किसी निवाले में एक साथ आऊंगा पूरा, फिर मैं सुबह बताऊंगा मैं कौन था। अच्छा जिनके घर में शादी हुई इतना पूछते हैं, अरे भैया लीजिए रसगुल्ला लीजिए, अरे रसगुल्ला नहीं लिया है, नहीं लिया, अरे लीजिए, अरे लीजिए भाई, है लीजिए, मीठा नहीं लिया है, मीठा नहीं लिया, ऐसा लग रहा है एक ही चीज बनी है। आज बोलते इधर ये जो दही बड़े जैसा लग रहा है, जब लिया था रसगुल्ला ही था, ये दही बड़ा अभी हुआ है रायता से मिलके। अच्छा कुछ शादियों में मैंने देखा खाना इतनी दूर दूर लगा देते हैं कि पहले जो परिवार खाने गया वही बिछड़ जाता है। अब गार्डन में लोग प्लेट लेके ऐसे घूम रहे होते हैं, अरे मेरी बहू को देखा है, नीली साड़ी तवा पे, अरे उतार देते यार, अब तक तो गर्म हो गई होंगी। एक साहब और प्लेट लेके घूम रहे, अरे भाई पालक पनीर किधर है, तो वो तो उधर है, उधर बता रहे हैं चाइनीज है, उधर बता रहे हैं मुगलई है, मैंने किसी के प्लेट में देखा है, अब वो घर से तो लाया नहीं होगा। पानी के लिए अच्छे अच्छे लोग परेशान होते हैं, पानी पता नहीं क्यों छुपा देते हैं बड़ी शादियों में। एक बुजुर्ग घूम रहे हैं, अरे वेटर यूं निकल गया, अरे वेटर यूं निकल गया, अरे वेटर यूं निकल गया। एक रुक गया, यस यस अंकल मैं हेल्प यू, बेटा पानी चाहिए था, पानी आपको पानी ना, क्या पीना है, नहीं नहाना था, मैं हर मंडप पे नहाता हूं। नहीं अंकल बता रहा हूं, पानी के लिए आप ऐसा करिए, पानी क्या बेटा पैन नंबर लगेगा, नहीं अंकल मैं बता रहा हूं आपको, पानी के लिए आप ऐसा करिए, यहां से स्ट्रेट जाइए, ठीक है, गाजर के हलवा से लेफ्ट ले लीजिए, फिर कढ़ी से राइट ले लीजिए, गुजराती कढ़ी से राइट मत लेना उल्टा पड़ेगा, पंजाबी कढ़ी से राइट लीजिए, ठीक है। तरोई और पालक के बीच से जैसे ही निकलेंगे आप, सामने वहां फालूदा क्रॉस करेंगे, वहां 2 महिलाएं बनी बर्फ की, उनसे पानी टपक रहा है, वो मत पीना, वो डेकोरेशन है। उसके ठीक सामने काउंटर है पानी का, बोले अच्छा इतना इंतजाम किया था तो 5-6 रिक्शा भी रखवा देते। अच्छा बारात ऐसी सी जगह से निकलेगी जहां नाचने की जगह नहीं है, लेकिन नाचना बहुत जरूरी है। पतली गली, यहां किसी के मकान बन रहा मिश्रा जी का, उनकी सरिया पड़ी है, यहां पे पांडे जी का चाट का ठेला उल्टा रखा है, और बीच में गटर है मगर उसमें ढक्कन नहीं है। अब बारात जाते सब डांस कर रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी। एक सेकंड, अरे कैसे नाचे यार, ये गटर में ढक्कन ही नहीं है।
अबे पागल हो गया अबे। अबे वो गड्ढे को दोनों पैर के बीच में ले लो और नाचो, लोग समझेंगे नया स्टाइल है। अच्छा, आज मेरे यार की शादी है। बारात रुको, बारात रुको, दो बाराती अंदर हैं। और बाराती अंदर से क्या कह रहे हैं? ज्यादा नेतागिरी ना करो, हम लोग दूसरी बारात के हैं। करते करते बारात पहुंचती है। अच्छा, साली जो होती है वो इतना जोश में होती, इतनी खुश होती है, उनकी बहन की शादी है, वो किसी टेबल का ध्यान दे ना दे, दूल्हे के लिए सर्व करती हैं इतना बड़ा डोंगा और 2 गुलाब जामुन लेके आएंगी, खिलाएंगी कम, स्टाइल ज्यादा। जीजा जी के पास आई, जीजा जी एक रसगुल्ला, एक रसगुल्ला। लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, दूल्हा बोलता है भाई मैंने खाया था। आपने खाया होगा, मैंने तो नहीं देखा। नो नो नो, मेरे हाथ से तो नहीं लिया, लेना पड़ेगा। इधर इनका प्रोग्राम चलता है। अच्छा, बारात अगर सर्दियों की है, सर्दी की शादी में लोग खाना खाते कर रहते हैं और खाने खाते खाते उनका मेन टेंशन होता है कि कहीं आखिरी में रजाई ना कम पड़ जाए। खा भी रहे और आधा ध्यान रजाई में। गुड्डू, अबे साले खा तो रहे हो, ठंड बहुत है, नानी के लिए 3 रजाई लेना, 2 में निकल जाएंगी। अच्छा, ठंड में जिसको रजाई मिलती है उसको ऐसा लगता है लॉटरी। एक दादाजी रजाई में घुसे, हरी 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 हरी। थोड़ी देर में रजाई गर्म हो गई। जब रजाई गर्म हो जाती है तो बहुत आनंद आता है, रजाई से निकलने का मन नहीं करता। अब उनका बेड लेग था, एक बुजुर्ग और आ गए, आजे पुत्तन तुम बगल वाला कमरा ले लो, ये कमरा महिलाओं का है। अब इतनी मुश्किल से रजाई गर्म हुई थी, फिर बड़बड़ाते हुए दूसरे कमरे में घुसे, हरी 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 हरी। फिर रजाई गर्म हो गई, रजाई गर्म हो गई, निकलने का दिल नहीं कर रहा। तभी घर की बच्चियां आ गईं, दादाजी एक रिक्वेस्ट है, ये वाला रूम हम लोग दे दीजिए, आप बगल वाला ले लीजिए, हम लोग रात भर खेलेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, धमाल करेंगे, हमारी सारी फ्रेंड्स आई हैं, सारी सहेलियां आई हैं, हम लोग पूरी रात मस्ती करेंगे, जागेंगे, धमाल करेंगे, ये रूम हम लोग दे दीजिए। बोले बस, दूल्हे के बाप को बुलाओ यहां। ये तुमने हमें विवाह में बुलाया है कि सब रजाई गर्म करवावे के लिए बुलाया? शहरों में ये है, बड़े शहरों में ये है कि पड़ोस के यहां क्या हो रहा है, पड़ोस के यहां कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं। कई बार पड़ोसी को मालूम ही नहीं रहता कि बगल में कौन रहता है। लेकिन छोटे शहरों में ये बड़ा प्रॉब्लम है, किसके घर में कौन आया, कितने दिन रुका, किसकी शादी कहां हुई, किसकी टूट गई, किसके लड़के के क्या हालचाल है, लड़की कहां पढ़ती है, दूसरे के ताक झांक। अब एक शादी हुई छोटे शहर में, तो हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हैं, बच्चा नहीं हुआ, 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, मगर वो लोग संतुष्ट हैं। पड़ोसियों को टेंशन, पड़ोसन चाची आ गई, अरे भैया कुछ नहीं हुआ, कितने साल हुए गए? 3 साल, कुछ नहीं। फिर भैया वंश कैसे आगे बढ़ी? वंश तो बढ़े चाहिए। दूसरी आ गई, 3 साल शादी खो गए, कोई अब खुशखबरी नहीं, सदिये की है तो वंश तो बढ़ावे का चाहिए। हैरानी तो तब वो जो जनगणना वाले आए, वो भी समझा के गए, उनका क्या लेना देना, वो भी समझा गए, नहीं नहीं देखिए अब घर में खुशियां तो होती हैं, वंश तो वंश तो बढ़ना चाहिए। अरे हम लोग खुश हैं भैया, आप इधर आइए, इधर माता जी इधर आइए, आप कहां से आई हो, कहां रहती हो? बगल। माता जी हम लोग खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम लोग संतुष्ट हैं, 125 करोड़ लोग हैं इस देश में, वंश कैसे बढ़ेगा, वंश कैसे बढ़ेगा? क्या जो आने वाला आएगा, अगर मैं वंश बढ़ाऊं तो क्या क्या गारंटी है कि सब लोग उससे बहुत खुश होंगे, वो बहुत सफल होगा, वो बहुत देश के लिए अच्छा सोचेगा? वंश तो राजीव गांधी ने भी बढ़ाया था।
बहुत धन्यवाद। मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है, पिछले दिनों मैंने उनकी एक रैली अटेंड की दिल्ली में, द्वारका में। 1 लाख आदमी मोदी 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 मोदी। इसी भीड़ में एक 3 साल का बच्चा मोदी मोदी मोदी। मैंने उसकी मां से कहा, देखिए भाभी जी क्या लोकप्रियता है, 3 साल का बच्चा मोदी मोदी। बोले भैया चुप रहो, जबरदस्ती बात मत करो, चिढ़ाओ मत, ध्यान से सुनो। वो कह रहा गोदी, तुम्हें लेना पड़े तो पता चले 27 किलो का है। इसके साथ जो पैदा हुए तो सब लंबे हो गए, ये खा खा के गमला हुआ जा रहा। बाद में पता चला बच्चा मोदी कह रहा था, वो महिला कांग्रेस की थी। पिछले दिनों चाइना के राष्ट्रपति आए थे और सीधा अहमदाबाद उतरे। अहमदाबाद में चाइना के राष्ट्रपति, नाम मालूम नहीं इन लोगों का, तो जो नाम रख दो लोग मान लेते हैं, शिंगपिंग ठंग, शिंगपिंग बेढंग। तो मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति दोनों झूला बैठे हुए झूल रहे थे, आपने न्यूज में देखा होगा। तो झूला झूलते झूलते मोदी जी ने कहा, मिस्टर जिनपिंग जी, आप हमें ये गारंटी दीजिए कि चाइना की सेनाएं हमारे हिंदुस्तान की ओर रुख नहीं करेंगी। आप हमें गारंटी दीजिए। वो क्या बोला, चाइना माल है, चाइना माल है, गारंटी नहीं। अभी एक सच्चा किस्सा है, आपने भी न्यूज में देखा होगा, समाचार में। बिहार चुनाव के दौरान लालू जी के ऊपर पंखा गिर गया था, पंखा गिर गया था। तो उस पे मैंने, और हैरानी मुझे तब हुई जब पंखा गिरने का उन्होंने जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया था। तब मुझे विषय मिला कि इस पे कुछ बनाना चाहिए। लालू जी को पंखा गिरा तो लालू जी बोले, ये जो पंखा गिरा है ये नरेंद्र मोदी गिरा है, अमित शाह बांधा है, तभी पंखा गिरने से पहले हमको ढूंढता रहा। जब देखा यही ललवा मेरे कपारे पे गिरा। पंखा गिरा वो दुख नहीं है, दुख ये हथुआ पे गिरा है। अगर जोर से लग जाता तो हमारा तो नाम ही उल्टा हो जाता, लालू से पिछले दिनों रेल बजट आया, रेल बजट आया तो एक डिबेट हो रही थी रेल के ऊपर। सुरेश प्रभु जी भी बैठे हुए थे, मुझे भी माइक मिला। सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे रेलवे को लेके, वो कुछ सुझाव मांग रहे थे, कुछ शिकायत मांग रहे थे रेलवे से संबंधित। मेरे पास जब माइक आया, जो सच्चा किस्सा है, जो मैंने उनसे कहा था वही आपको बता रहा हूं। हमने रेल मंत्री जी, वैसे तो भारतीय रेलवे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप जब से आए बेहतर हो गई है। लेकिन भारतीय रेल में जो कंपार्टमेंट हैं, उसमें जो टॉयलेट हैं, वहां डब्बा रखा है, मग रखा हुआ है, मग रखा ठीक है, लेकिन सर वो मग जो है जंजीर से बंधा है, बंधा है, वो भी ठीक है कि भाई चोरी ना हो जाए इसलिए बंधा है। लेकिन सर परेशानी है कि वो जंजीर बहुत छोटी है, तो पानी जहां पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो आपसे निवेदन है, आप भले 2 रुपए बढ़ा लो मगर जंजीर भी बढ़ा लो। तो उनका जवाब आया, बोले मग जंजीर से बंधा हुआ है, आप तो नहीं बंधे हुए, आप खिसक जाइए। बहुत धन्यवाद। अभी जब भी कहीं चुनाव आते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, कोई भी प्रदेश हो, चुनाव आते हैं, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाती हैं। वोट की खातिर तरह तरह की झूठे वादे होते हैं, नौटंकी होती है। पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैंने देखा था कि बड़े बड़े नेता सिर्फ वोट के खातिर
किसी गरीब महिला के घर पे, किसी दलित के घर पे रात गुजारते थे ताकि गरीबों में, दलितों में अच्छा संदेश जाए। तो ऐसे ही रात को 2 बजे एक गरीब दलित महिला के घर पे दस्तक हुई। बुढ़ी निकली, अरे कौन है? अरे रुको, आ रही हूं, आ रही हूं, आ रही हूं। नमस्ते अम्मा। अम्मा देखो बहन जी आई हैं। ये तुम्हारी बहन होंगी? हमारी बहन को मरे 10-12 साल हो गए। नहीं अम्मा, ये मायावती जी हैं, ये आज रात तुम्हारे झोपड़े में गुजारेंगी। भैया हम सुला लेते, मैं गरीब का घर है, हमारे चारपाई एक ही है और राहुल गांधी पहले से लेटे हैं। उसको बोला, आप बहन जी को मना कर रही हो? माता जी बहन जी को मना कर रही हो? ये चीफ मिनिस्टर हो सकती है, इनको मना कर। चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, आंगन में सो जाएंगे। चटाई ले आओ। चटाई भी तो एक है, अडवाणी लेटे हैं। बाद में किसी ने मायावती जी से कहा कि सब जगह तो लेटे हैं, इनकी छत खाली होगी, छत पकड़ लो, छत पे कोई नहीं होगा। तो मायावती जी सीढ़ी चढ़ती हैं, तभी छत से बहुत ही टिपिकल एक आवाज आती है। आप समझ जाएंगे तो ताली बजा के बताइएगा। जैसे मायावती सीढ़ी चढ़ती है, छत से आवाज आती है, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी पकड़ पय हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा पर मौत थी, हमें विधानसभा पर मौत थी, हमें हाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ के प्रदेश सोचा वहां हमें वाकई हवा अखेर हमारा इलाका अखेर उत्तर प्रदेश काम का उत्तर प्रदेश की सुच्चा का उत्तर प्रदेश जितनी जनसंख्या हमारा कम कोई। अब हमारे बगल में यहाँ पर हमारा भाई सिपा देता, इधर हमारा दूसरा भाई प्रोफेसर राम गोपाल वो रहते, उनके बगल हमारा इलाका अखेर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री वो रहता, उनके बगल हमारे बहू रहती। हमने चुनाव से पहले सारी जगह छेंक ली, इस बार किसी बहन और बुआ की आवश्यकता नहीं। बहुत शुक्रिया। एक दर्द मैं अपने एक आइटम में प्रस्तुत करूंगा और फिर आपसे आशीर्वाद लेके इजाजत लूंगा। कंगारू। अपने यहां पे लोक कलाएं समाप्त हो रही हैं। वो तो बाबा जी जैसे संत, सच्चे संत, बड़े महाराज जी, उधर हमारे बड़े महाराज जी विराजमान हैं, जो लोक कलाकारों को पूरा मौका देते हैं। वरना एक विधा जो समाप्त हो रही है टेलीविजन की वजह से, रामलीला। रामलीला मुझे याद, मैं कानपुर में अपनी तरफ रामलीला देखने जाता था अपनी माता जी के साथ। ठंड के समय हम लोग शौला लोड़ के बोरा लेके जाते थे, आगे बोरा जल्दी बिछा देते थे ताकि आगे बैठने को मिले। मूंगफली लेके बैठते थे और पूरी रामलीला देखते थे। वो रामलीला अब लोग जाते नहीं देखने, क्योंकि उनके पास स्पॉन्सर नहीं है। इतनी कठिनाइयों में रामलीला होती है कि अगर चलती रामलीला में अगर दूर से किसी ने अगर 5 रुपया भी दिखा दिया तो रामलीला रोक दी जाती है। रोक के उस आदमी का पहले सम्मान होता है, तब तक कलाकार ऐसे खड़े रहते हैं, उसका सम्मान हो जाता है, फिर रामलीला आगे बढ़ती है। तो ज्यादा ध्यान आयोजकों का होता है कि कहां कहां से पैसे आ रहे हैं, क्योंकि कलाकारों को देना भी है पैसे। तो देखिए, जरा सी रामलीला चलेगी और व्यवधानों से भरी हुई रामलीला। इसमें हास्य तो है लेकिन दर्द भी है मेरा। सीता मैया का हरण हो गया है, राम लक्ष्मण विलाप कर रहे हैं। इसी बीच देखिए क्या होता है। भगवान राम, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग, आवश्यक सूचना सुनिए, पांडाल में गैया घुसाई है, इसको भगा दीजिए। इसकी पूंछ पे कनस्टर का डब्बा किसी ने बांधा है। इस प्रकार से न करें, लीला में सहयोग करें। लीला में व्यवधान उत्पन्न होता है,
प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। आवश्यक सूचना सुनिए। अभी जब आरती की थाली घुमाई गई थी, कुछ लोगों ने उसमें खोटे सिक्के डाल के अच्छे सिक्के उठा लिए हैं। इस प्रकार की कार्यवाही ना करें। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। आवश्यक सूचना सुनिए। परसों रावण जलाया जाएगा। बच्चों को दूर रखें, बुजुर्ग नजदीक जा सकते हैं। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। आवश्यक सूचना सुनिए। पिछले वर्ष जब रावण जल रहा था, किसी कमीने ने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। वो लोग आकर आग को बुझा गए थे। इस प्रकार की कार्रवाई लेकर लीला में सहयोग करें। बोले सेवर रामचंद्र की। हे खग मृग है मधुकर से। अच्छा, इनके रामलीला के बीच में बत्ती जरूर जाती है। मेरे इस प्रोग्राम के बाद आप जरूर अपनी तरफ से जब भी ऐसा हो रसीद जरूर फड़वाएं और समय दें। तो देखिए, अब वहां पे इनके रामलीला में जनरेटर नहीं होता। जनरेटर नहीं होता तो बत्ती जाती है। बत्ती जाती है तो बत्ती आधी चौपाई लेके जाती है। किस तरह बत्ती जाती है? हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। लाइट चली गई। अब स्टेज के पीछे वहां अफरा तफरी मचे। एक सेकंड भैया, एक सेकंड यहां खड़े रहो। एक सेकंड। अरे आज कौन घुस रहा है इधर? भैया चीफ साहब, चीफ दरोगा जी, यहाँ 2 कांस्टेबल खड़े कर दो, इधर लौंडे घुस रहे हैं। एक सेकंड। अरे रावण, मुकुट संभालो, लौंडे लेके भाग रहे हैं यार। सीता सीता बीड़ी फेंको, इधर बैठो। एक सेकंड। अब इतने में बत्ती आ गई। बत्ती आ गई तो ये लोग इतने सीधे होते हैं, सिंपल होते हैं, जो बात छुपानी चाहिए वो बता देते हैं। बंधुओं, मैं रामलीला कमेटी का अध्यक्ष बोल रहा हूं। अभी जब बत्ती गई थी तो कुछ लोगों ने मुझे 2 झापड़ मारे। पिछले वर्ष 1 मारा था। इस प्रकार से कार्रवाई बर्दाश्त ना होगी। लीला में सहयोग करें। पीछे थाली में पैसे गिने गए, चढ़ावा देखा गया, रसीद देखी गई तो बहुत कम थे। ये वक्त कलाकारों को मिलेगा कैसे? रावण तो पहले भड़क गया। नहीं नहीं नहीं, 3 साल का बाकी। हिसाब क्लियर करो, फिर मारो ना मारो, हम खुद ही मर जाएंगे। अब हुआ कि पैसे आ नहीं रहे, क्या करें? किसी ने कहा कि फिल्मी गाना बजाओ, फिल्मी गाना बजाओ, लोग पैसे देंगे। बोला मरवाओगे रामलीला में फिल्मी गाना कैसे? बंद करवाओगे? परमिशन भी नहीं मिलेगी अगली बार। अरे यार, रावण का दरबार लगा दो ना। रावण तो देख सकता है ना। रावण पापी है। रावण को जगाया, उठो उठो, तुम्हारा नंबर आ गया। अच्छा, मुकुट उकुट पहन के आया। मैं लंकेश, मैं ही ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं महेश। मन अप्रसन्न हो रहा है, नर्तकी प्रस्तुत की जाए। जब छाए मेरा जादू कोई बच न पाए। मुझसे तुम टकराना ना, आके यहाँ पछताना ना। 11,000 रुपए का पुरस्कार यहाँ के विधायक की तरफ से, 51,000 रुपए पुरस्कार यहाँ के सांसद की तरफ से। अब लीला यही समाप्त होती। इतना हाथ से अपने आसपास बिखरा पड़ा हुआ है कि हाथ से ढूंढने की आवश्यकता नहीं। आपका कुछ जिस दिन हंसने का दिल करे, आप सिर्फ गाड़ियां पढ़िए। गाड़ियों के पीछे जो लिखा रहता है, एक टेम्पो के पीछे लिखा था सावन को आने दो। पीछे से दूसरे टेम्पो ने मारा उसको धपाड़। उसके पीछे लिखा था आया सावन झूम के। पहले एक बाइक आती थी, आपको याद होगा, अब समाप्ति पे है बुलेट। बुलेट जावा, ये मोटरसाइकिल थी, बड़ी हैवी होती थी। इतनी हैवी होती, कभी कभी दरोगा वगैरह को मिल जाती थी, पुलिस ऑफिसर को। और दुबला पतला दरोगा
बाइक पे बैठ गया, उसके कंधे हिलते थे, भड़ 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 भड़। लेकिन बुलेट की खास बात यह थी, बुलेट कभी चोरी नहीं होती थी, क्योंकि छोटा मोटा चोर स्टैंड से उतार ही नहीं पाता था, और किसी ने अगर उतार लिया तो बुलेट ही उसके गले पड़ जाती थी। हाँ ले चल ले चल, हाँ ले चल। चोर कहता था रहने दो, गलती से उतार। अच्छा, अपने देश में गाड़ियां रोज नई नई लॉन्च हो रही हैं, नई नई गाड़ियां रोज। सड़कें वही हैं, हाईवेज एक्सप्रेसवेज अच्छे बन गए, लेकिन अंदर सड़कों का हाल वही है, छोटा खड्डा छोटा खड्डा छोटा खड्डा बड़ा खड्डा, खड्डा 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 खड्डा। कुछ खड्डे तो मुंह खोल के इंतजार करते हैं, आओ आओ एक पहिया तो दो। अच्छा, इतनी गाड़ियां कम थी कि नैनो का आना इतना जरूरी था। नैनो भी आ गई। आप ऊपर किसी बिल्डिंग से नैनो को देखिए, ऐसा लगता है मुर्गी के बच्चे जा रहे हैं, इतनी हल्की है नैनो। हाईवे में उसको किनारे चलाते हैं, उस चलाने वाला भी शर्मिंदा रहता ही। किसी ने कहा देखो कैसे किनारे चला रहा है, समझदार है। मैंने कहा समझदार नहीं, उसको मालूम अगर मैं बीच में आया तो मेरा क्या हाल होगा। लेकिन इतनी हल्की होती है, अगर बगल से तेज अगर ट्रक निकले, नैनो का हाल क्या होता है। नैनो जा रही, ट्रक निकला तो नैनो आर्मी वालों का ट्रक निकला 32 टायर का, तो नैनो हाँ तो जाओ ना। ये कार्यक्रम होते रहते हैं, चलते रहते हैं, और यहां पे विराम इसलिए लूंगा क्योंकि कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा है और आप लोग बहुत समय से बैठे हैं। ये प्यार और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी।